नमस्कार। आज हम बनाएंगे सोले, चीज़ के सोले। ब्रेड की कवरिंग में भरा हुआ चीज़ और पनीर एकदम कुरकुरे, आपकी फैमिली में सभी को पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। तो ये 1 कप चीज़, डाइस चीज़ है, मोज़रेला चीज़ ले सकते हैं। और ये 1 कप ग्रेटेड पनीर। वज़न में ये दोनों 125 ग्राम है। थोड़ी सब्जियां डालते हैं। 1/4 कप बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, 1/4 कप बारीक कटे हुए गाजर, 1 चम्मच हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर ले लिया है। आधा छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, आधा छोटी चम्मच। 1/3 छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच से कम है या स्वादानुसार, क्योंकि चीज़ में तो नमक पहले से ही होता है। ये पनीर और सब्जियों के लिए ले लिया है। और 1/4 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, ज़्यादा तीखा पसंद करें थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया। इन्हें अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। मिक्सिंग हो गई और ये स्टफिंग भी बन गई। और ये 2 बड़ी चम्मच मैदा। अब स्लरी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसे एकदम स्मूथ होने तक घोल लेंगे। ब्रेड को चिपकाने के लिए हमें चाहिए, थोड़ा पतला ही रखेंगे इसे, इसी तरह का। अब हम सोले को असेंबल करते हैं। तो ये 2 ब्रेड ले ली। एक ब्रेड के आमने सामने के किनारे काट देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे रोल करेंगे। अब ब्रेड एकदम ताज़ी लेनी है। अगर आप रखी हुई ब्रेड लेंगे, फ्रिज में रख के ब्रेड को ले लेंगे, तो ब्रेड को रोल करने में ये फट जाते हैं, उतने अच्छे तरीके से रोल नहीं हो पाते। ये देखिए रोल हो गई। एक बार और पानी लगा लेंगे। दूसरी ब्रेड के ऊपर भी थोड़ा सा पानी लगाते हैं और इसे बेलते हैं। थोड़ा सा पानी इसके ऊपर और लगा देते हैं। अब जिस ब्रेड के किनारे काटे हैं उसे पहले रखेंगे और जिस ओर पानी लगाया है उसे नीचे की साइड कर देंगे। इसके ऊपर के किनारे पे थोड़ी सी स्लरी लगा देंगे और इस ब्रेड को इसके ऊपर रख देंगे। पानी वाला हिस्सा नीचे की ओर ले जाएंगे और ये स्टफिंग इसके सेंटर में रख देंगे। अब इनके किनारों पे थोड़ी थोड़ी स्लरी लगा देंगे ताकि किनारे अच्छे तरीके से चिपक जाएं। आप चाहें तो थोड़ा पानी ही लगा सकते हैं, पानी से भी चिपक जाता है, लेकिन स्लरी से ज़्यादा अच्छे से चिपकते हैं। और थोड़ी सी स्लरी लास्ट के किनारे पर। अब पॉलीथीन को इस तरीके से उठाते हुए ब्रेड को रोल करेंगे। देखिए पॉलीथीन को इस तरीके से निकाल लेंगे और ब्रेड को रोल करते जाएंगे। ये ब्रेड रोल हो गई। अब इसे पॉलीथीन में अच्छे तरह से लपेट लेंगे और अब किनारे दबाते हैं। दोनों किनारों को दबाकर अच्छी तरह चिपकाएंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे ताकि किनारे अच्छे तरीके से चिपक जाएं। ये देखिए। अब बाकी के बचे हुए भी सब इसी तरीके से असेंबल कर लेंगे। बेली, स्टफिंग रखी, स्लरी लगाई और ये रोल कर ली। ये हमने 6 सोले बनाकर तैयार कर लिए। इन्हें हम अभी तल लेंगे या फिर फ्रिज में रखकर कल शाम तक यानी दूसरे दिन शाम तक कभी भी तलकर परोस सकते हैं। या फ्रीज़र में रख के इसे आप 15 दिन में, महीने में कभी भी निकालें, नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएं और तलकर सर्व कर दें। इनकी खास बात है कि आपको ज़्यादा फैमिली मेम्बर में इन्हें सर्व करके खिलाना है तो पहले से इन्हें आप असेंबल करके रख लीजिए और जिस समय सर्व करने
तब फटाफट तल लीजिए। इन्हें तलने में तो बिल्कुल टाइम लगता ही नहीं है। तेल चेक कर लेते हैं। तो ये ब्रेड का किनारा लिया, देखिए अच्छे झाग आ रहे हैं, सिक रहा है, ये तेल गरम है। हमें इन्हें तलने के लिए मीडियम गरम तेल चाहिए और फ्लेम भी मीडियम चाहिए। तो जो शोले हमने पहले बनाए थे उन्हें हम पहले डालकर तलेंगे। तो पहले हम एक ही डालते हैं। इसको थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि चारों ओर एक जैसा सिके। बहुत जल्दी सीख जाते हैं ये। फ्लेम मीडियम। चारों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये चारों ओर से अच्छा गोल्डन हो गया है, निकाल लेते हैं इसे। थोड़ी देर इसी तरीके से कलछी से कढ़ाई के किनारे पर रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में वापस चला जाए। सारे शोले इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। जैसे ही ये नीचे की ओर से सिक जाएंगे इन्हें हम घुमाएंगे। ये लास्ट, ये सारे शोले तलकर तैयार कर लिए। एक बैच को तलने में सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लगता है, बहुत जल्द तल जाते हैं ये। इसका कुरकुरापन देखिए, और देखिए हम इसे हाथ में उठा रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी तेल हाथ में नहीं आ रहा है। इसे काट कर देखते हैं, और ये इसके अंदर भरा हुआ चीज, ये जितना अच्छा दिखते हैं उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट खाने में लगते हैं। चीज़ के शोले सर्व करने के लिए तैयार हैं। इन्हें हरे धनिए की चटनी या टमाटो सॉस या अपने कोई भी मनपसंद चटनी के साथ में सर्व कर दीजिए। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप इन्हें असेंबल कर रहे हैं तो इनके किनारे को अच्छे तरीके से दबाकर चिपका दीजिए। थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी। इन्हें तलते समय तेल को चेक कर लीजिए, तेल मीडियम गरम हो और फ्लेम भी मीडियम गरम हो। बहुत ही अच्छे दही के शोले बनकर तैयार होंगे। हमने चीज़ के शोले बनाए हैं, पहले हमने दही के शोले बनाए थे। इसमें आप आलू की स्टफिंग भर के आलू के शोले भी बना सकते हैं, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।